नमस्कार दोस्तों, मैं अमर मिश्रा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी विद एडीपी क्लासेस। कल के क्लास में हम लोगों ने सामान्य विज्ञान घटना चक्र के इकाई और मापक चैप्टर से कुछ प्रश्न सॉल्व किए थे जो कि एग्जाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और आज के क्लास में हम लोग मापक यंत्र एवं पैमाने से कुछ हम लोग उपयोगकरण देखेंगे जो कि एग्ज़ाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। 1 से 2 प्रश्न इससे बनते हैं। तो बहुत सारे वैज्ञानिकों ने बहुत सारे यंत्रों का आविष्कार किया जिसका उपयोग हम लोग उसके मापने में प्रयोग करते हैं। तो फर्स्ट नंबर हम लोग देखते हैं अल्टीमीटर। अल्टीमीटर का प्रयोग हम लोग ऊंचाई मापक यंत्र में करते हैं। ऊंचाई मापक यंत्र जैसे कि विमान में प्रयोग किए जाते हैं। जो भी चीज़ ऊंचाई पर होते हैं उससे हम लोग अल्टीमीटर से मापा करते हैं। तो ये दूसरा नंबर आइए देखते हैं एमीटर। एमीटर का प्रयोग हम लोग विद्युत धारा मापक यंत्र में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर का प्रयोग हम लोग वायु वेग मापी में करते हैं। ये 2017 में एलडीसी में पूछा हुआ प्रश्न है। एनीमोमीटर का प्रयोग हम लोग किस मापक यंत्र में करते हैं? तो ये वायु वेग मापी में करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। एंटीमोमीटर। एंटीमोमीटर का प्रयोग हम लोग सौर विकिरण मापन में करते हैं। नेक्स्ट आइए देखते हैं जो कि जो एग्ज़ाम के व्यू से महत्वपूर्ण है उसी को हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। तो आप लोग ध्यान से देखिए। नेक्स्ट देखते हैं एंटीमोमीटर। एंटीमोमीटर का प्रयोग हम लोग वाष्पीकरण मापक में करते हैं। नेक्स्ट है ऑडियोमीटर। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑडियोमीटर का प्रयोग हम लोग ध्वनि की तीव्रता मापी यंत्र में प्रयोग करते हैं। ध्वनि की तीव्रता मापी यंत्र में प्रयोग करते हैं। बैरोग्राफ। नेक्स्ट है बैरोग्राफ। बैरोग्राफ का प्रयोग हम लोग वायुमंडलीय दाब का निरंतर तापन मापने के लिए करते हैं। वायुमंडलीय दाब का निरंतर मापन करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं बैरोमीटर का। नेक्स्ट है बैरोग्राफ का। और बैरोमीटर का उपयोग ये भी वायुमंडलीय दाब मापी यंत्र होता है। वायुमंडलीय दाब को ये भी मेजरमेंट करता है, नापता है। नेक्स्ट है बोलोमीटर। बोलोमीटर का प्रयोग हम लोग ऊष्मीय या विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है कैलिपर्स। कैलिपर्स का प्रयोग हम लोग वस्तुओं के आंतरिक एवं बाह्य व्यास को मापने के लिए प्रयोग करते हैं, कैलिपर्स। नेक्स्ट है कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर का हम लोग उपयोग पदार्थ द्वारा अवशोषित या मुक्त की गई ऊष्मा की मात्रा को मापने का यंत्र में प्रयोग करते हैं, कैलोरीमीटर का। कैलोरीमीटर किसका होता है? ऊष्मा का यंत्र। ऊष्मा से संबंधित जो भी होता है, ऊष्मा के अवशोषित या मुक्त की गई पदार्थ को मापने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आता है कार्डियोग्राफ। कार्डियोग्राफ जो कि हृदय की गति को रिकॉर्ड करने में किया जाता है। हम लोग हॉस्पिटल में जाते हैं तो हृदय का जो गति होता है, उसका मोशन होता है, उसको कार्डियोग्राफ से हम लोग डॉक्टर सब नापते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर का प्रयोग हम लोग समय की पूर्ण शुद्धता के साथ मापन करने के वाली घड़ी जिसका प्रयोग मुख्यतः नाविकों द्वारा समुद्र में किया जाता है, उसको क्रोनोमीटर से हम लोग मापते हैं। नेक्स्ट है कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर का प्रयोग हम लोग रंगों की तीव्रता, रंगों की इंटेंसिटी के मापने द्वारा पदार्थ की सांद्रता का पता लगाने में प्रयोग किया जाता है, कैलोरीमीटर का। नेक्स्ट है कैथोटोमीटर। कैथोटोमीटर का प्रयोग हम लोग ऊर्ध्वाधर दूरी या ऊंचाई मापक यंत्र में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है क्रायोमीटर। क्रायोमीटर का प्रयोग एक प्रकार का थर्मामीटर में जिसका उपयोग निम्न ताप को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है साइक्लोट्रॉन।
साइक्लोट्रॉन का प्रयोग एक प्रकार का कण त्वरक जो अवशोषित कणों की गति को बढ़ाने में प्रयोग किया जाता है, साइक्लोट्रॉन का प्रयोग। नेक्स्ट है क्रेस्कोग्राफ। क्रेस्कोग्राफ से पौधे के वृद्धि मापन में प्रयोग किया जाता है। क्रेस्कोग्राफ से पौधे में वृद्धि कितनी होती है, इससे हम लोग मेजरमेंट करने में काम आता है क्रेस्कोग्राफ। डिलेटोमीटर का प्रयोग हम लोग पदार्थ के आयतन में होने वाले परिवर्तन को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है डीप सर्किल। डीप सर्किल का उपयोग हम लोग किसी स्थान के नति कोण यानी डीप एंगल को ज्ञात करने में करते हैं। डीप एंगल के ज्ञात करने में डीप सर्किल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है जो कि महत्वपूर्ण है डायनेमो। डायनेमो का प्रयोग हम लोग यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए डायनेमो का उपयोग हम लोग करते हैं, जो कि डायनेमो यंत्र से किया जाता है। डायनेमोमीटर। डायनेमोमीटर बल गुण या शक्ति को मापने में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोइंसिफिलोग्राफ EEG हम लोग जो कि हॉस्पिटल में इसका प्रयोग किया जाता है। मस्तिष्क की विद्युतीय गतिविधि को मापने वाला यंत्र होता है। EEG इसका शॉर्ट फॉर्म होता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमीटर। इलेक्ट्रोमीटर का प्रयोग विद्युत आवेश या विद्युत विभवांतर के मापने का उपकरण होता है, यह इसमें किया जाता है। विद्युत आवेश या विद्युत विभवांतर को मापने में इसका प्रयोग किया जाता है इलेक्ट्रोमीटर का। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप होता है किसी निकाय में विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाने में इलेक्ट्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है एंडोस्कोप। शरीर के आंतरिक अंगों का निरीक्षण करने वाला यंत्र होता है एंडोस्कोप। नेक्स्ट है फेडोमीटर। हम लोग जानते हैं फेडोमीटर का प्रयोग सागर की गहराई को मापने में प्रयोग किया जाता है। ये पिछले 2018 में जो ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था उसमें यह पूछा गया था। फेडोमीटर का प्रयोग सागर की गहराई के मापन में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है फ्लक्स मीटर। फ्लक्स मीटर का प्रयोग चुंबकीय प्रवाह मैग्नेटिक फ्लक्स के मापन यंत्र में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का प्रयोग विद्युत धारा मापी यंत्र में प्रयोग किया जाता है। MTS में पूछा गया यह प्रश्न है। तो ये सब प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है तो बहुत सारा, लेकिन जो इसमें VVI है यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया गया है उसी सब से एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर होता है ये गुरुत्वीय त्वरण मापक यंत्र होता है, ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण मापक यंत्र होता है। नेक्स्ट है जायरोस्कोप। जायरोस्कोप होता है कोणीय वेग मापक यंत्र होता है। कोणीय वेग मापक यंत्र होता है जायरोस्कोप। नेक्स्ट है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर होता है जो कि द्रव जल के तुलनात्मक घनत्व का मापन यंत्र होता है। हाइड्रो मतलब क्या होता है, जल होता है, तो उसी से जल के या द्रवों के गुणात्मक तत्वों का मापन यंत्र होता है। नेक्स्ट है हाइग्रोमीटर। ऊपर था हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर से द्रव या जल की तुलनात्मक घनत्व मापते हैं। हाइग्रोमीटर से हम लोग वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता मापने वाला यंत्र होता है, जो कि हाइग्रोमीटर होता है। ये दोनों इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हाइड्रोमीटर में काफ़ी हम लोग कन्फ्यूज रहते हैं। तो हाइड्रोमीटर होता है द्रव या जल के तुलनात्मक घनत्व का मापन यंत्र होता है, और हाइग्रोमीटर होता है वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता का मापन यंत्र होता है। नेक्स्ट है हाइड्रोफोन। हाइड्रोफोन होता है अंतजलीय ध्वनि को रिकॉर्ड करने में प्रयोग किया जाता है, यानी हाइड्रोफोन का उपयोग जल के अंदर के ध्वनि को रिकॉर्ड करने में किया जाता है। नेक्स्ट है हाइग्रोस्कोप। हाइग्रोस्कोप वातावरण में उपस्थित आर्द्रता के परिवर्तन को दर्शाता है। वातावरण में उपस्थित आर्द्रता के परिवर्तन को दर्शाता है कौन सा, हाइग्रोस्कोप। नेक्स्ट है हिप्सोमीटर। हिप्सोमीटर का प्रयोग जो हम लोग करते हैं ये ऊंचाई पर जल के क्वथनांक को ज्ञात करने में इसका उपयोग करते हैं, ठीक है, हिप्सोमीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है काइमोग्राफ। काइमोग्राफ का उपयोग हम लोग
शरीर के गतिविधियां जैसे रक्तचाप, मांसपेशियों के संकुचन में परिवर्तन के ग्राफ को रेखांकित करता है। यह हॉस्पिटल में, लैब में काम आता है। और क्राइमोमीटर का उपयोग नेक्स्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लेक्टोमीटर। लेक्टोमीटर हम लोग पढ़े हैं, पिछले क्वेश्चन में हम लोग पढ़े होंगे। लेक्टोमीटर का उपयोग दूध की गुणवत्ता या शुद्धता को मापने में इसका प्रयोग किया जाता है। लेक्टोमीटर से जैसे दूध में कितना पानी मिलाया गया है या कोई अशुद्धि पदार्थ है, उस यंत्र लेक्टोमीटर से, इस यंत्र से हम लोग दूध की शुद्धता को मापते हैं। नेक्स्ट आइए, लक्स मीटर। लक्स मीटर का प्रयोग हम लोग प्रकाश की तीव्रता मापने में इसका प्रयोग किया जाता है। लक्स मीटर का प्रयोग प्रकाश की तीव्रता मापने में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है लिसीमीटर। लिसीमीटर का प्रयोग वास्तविक वाष्प उत्सर्जन मापक यंत्र में किया जाता है। लिसीमीटर का प्रयोग वास्तविक वाष्प उत्सर्जन मापक यंत्र में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है मैनोमीटर। मैनोमीटर का प्रयोग द्रव या गैस के दाब के मापन में इसका प्रयोग किया जाता है। मैनोमीटर का प्रयोग द्रव या गैसों के दाब के मापन यंत्र में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है माइक्रोफोन। ये इंपॉर्टेंट है। माइक्रोफोन का प्रयोग यह यंत्र ध्वनि तरंगों को विद्युत स्पंदनों के परिवर्तन में किया जाता है। माइक्रोफोन का उपयोग। माइक्रोटोम ये एक ऐसा यंत्र है जो अणुवीक्षणीय निरीक्षण के लिए किसी वस्तु के छोटे छोटे भागों को विभाजित करता है। यानी बहुत छोटे छोटे भागों को विभाजित करने में माइक्रोटोम का प्रयोग करते हैं। नाम से ही पता चल रहा है माइक्रो, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे नेफोस्कोप। नेफोस्कोप का प्रयोग बादल की ऊंचाई, वेग तथा गति की दिशा को मापने में किया जाता है, ठीक है। बादल की ऊंचाई, वेग, गति की दिशा को मापने में किसका प्रयोग किया जाता है? नेफोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है ओडोमीटर का प्रयोग। तो ओडोमीटर का प्रयोग किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? ओडोमीटर का। किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने में इसका प्रयोग किया जाता है, ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है पेरिस्कोप, ठीक है। पेरिस्कोप जो कि होता है, इसका प्रयोग हम लोग, पेरिस्कोप का प्रयोग हम लोग ओट या आवरण में रहते हुए प्रेक्षक को अपने आसपास की वस्तुओं को देखने में समर्थ बनाने वाले उपकरण है। यह ऑप्टिकल यंत्र के द्वारा ऐसी वस्तुओं को देखा जा सकता है जो प्रत्यक्ष दृष्टिकोण में नहीं है। इसके द्वारा जलमग्न अवस्था में पनडुब्बी से पानी के सतह का अवलोकन किया जाता है। अर्थात सिंपल भाषा में हम लोग कहेंगे पेरिस्कोप का प्रयोग हम लोग पानी के अंदर से हम लोग बाहरी चीज़ों को देख सकते हैं। किससे? तो पेरिस्कोप से। जो पनडुब्बी वगैरह में होते हैं, नाविक नेवी में होते हैं, वो पानी के अंदर से हम लोग बाहरी वस्तु को देख सकते हैं। किस यंत्र के सहायता से? तो पेरिस्कोप के सहायता से। नेक्स्ट है फोनोग्राफ। फोनोग्राफ का प्रयोग हम लोग ध्वनि की यांत्रिक रिकॉर्डिंग अथवा पुनरुत्पादन करने में इसका प्रयोग किया जाता है। फोनोग्राफ से किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है फोटोमीटर। फोटोमीटर का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं? तो प्रकाश तीव्रता मापक यंत्र में फोटोमीटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जो कि इम्पोर्टेंट है, वही हम यहाँ पर आप लोग से चर्चा कर रहे हैं ताकि वो आने वाले एग्ज़ाम में कुछ मिल सके। नेक्स्ट देखेंगे पिक्नोमीटर। पिक्नोमीटर का प्रयोग हम लोग करते हैं द्रवों के विशिष्ट गुरुत्व को मापन करने में पिक्नोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है पायरोमीटर। पायरोमीटर यह उच्च तापमान के मापन में प्रयुक्त होने वाला उपकरण है। पायरोमीटर से किस चीज़ का मेजरमेंट करते हैं? तो उच्च तापमान के मापन में प्रयुक्त होने वाले उपकरण का प्रयोग पायरोमीटर से किया जाता है। नेक्स्ट है साइक्रोमीटर। साइक्रोमीटर का प्रयोग सापेक्षिक आर्द्रता को मापन करने वाला उपकरण होता है, साइक्लोमीटर होता है। नेक्स्ट है रेन गेज। ये हम लोग बार बार सुनते होंगे रेन गेज। रेन गेज का उपयोग हम लोग वर्षण जैसे कि वर्षा, बर्फ, ओला इत्यादि की मात्रा का मापन करने वाला उपकरण जिसे यूडोमीटर भी कहते हैं, इसे रेन गेज भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे रेडियोमीटर। रेडियोमीटर का प्रयोग विकिरण द्वारा प्राप्त ऊर्जा मापने का यंत्र होता है रेडियोमीटर। रेडियोमीटर का उपकरण क्या होता है? विकिरण द्वारा प्राप्त ऊर्जा यंत्र के मापने का यंत्र होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे
सेलिनोमीटर। सेलिनोमीटर का प्रयोग यह किसी विलयन की लवणता को मापने का उपयोगकरण में किया जाता है। नेक्स्ट है स्टेथोस्कोप। देखेंगे स्टेथोस्कोप यह हृदय गति को सुनने में प्रयोग किया जाता है, जो जिसको डॉक्टर लोग कान में लगाकर आपके सीने पर रखते हैं। इससे हमारे हृदय की गति का पता चलता है। नेक्स्ट देखेंगे स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर से हम लोग क्या नापते हैं जी? स्पीडोमीटर से नापते हैं किसी वाहन की गति को प्रदर्शित करता है। स्पीडोमीटर से स्पीडो नामे में स्पीड है ये, लेकिन वाहन की गति को ये मेजरमेंट करने में काम आता है, स्पीडोमीटर होता है। बाइक वाइक में देखेंगे या गाड़ी में देखेंगे आगा लगा रहता है, वो स्पीडोमीटर होता है। उसके बाद नेक्स्ट है टेकोमीटर। टेकोमीटर का प्रयोग वस्तुओं जैसे इंजन या शाफ्ट आदि की घूर्णन गति को मापन करने वाला उपकरण होता है। इसका उपयोग व्यापक रूप से ऑटोमोबाइल, विमान आदि में किया जाता है टेकोमीटर का। नेक्स्ट है विस्कोमीटर होता है। विस्कोमीटर से किसी तरल की सांद्रता को मापन करने में काम आता है। ये विस्कोमीटर से मेजरमेंट किया जाता है। तरल यानी द्रव पदार्थ को मापने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो आज के क्लास में यहीं तक रहने देंगे। कल के क्लास में हम लोग इससे संबंधित जो भी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है उस सब प्रश्नों पर हम लोग दृष्टि डालेंगे और चर्चा करेंगे, और जो भी प्रश्न होगा उस प्रश्न को हम लोग विस्तार रूप से पढ़ेंगे। धन्यवाद।